जय जीवतानी। धनुराशि वालों को मैं कामिनी खन्ना देती हूँ 2025 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। धनुराशि की बात करूं तो एकदम से ध्यान में आती है एक परोपकारी राशि, एक परोपकारी व्यक्तिमत्व जो सब कुछ करने के बाद चुप से बैठा रहता है, बोलता नहीं है, ग्रेसफुली कर डालता है कार्यों को, अपने परिवार का ध्यान रखता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कर्मठ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेबाज और अपना प्रभुत्व डोमिनेशन रखने वाला ये व्यक्तिमत्व आपका साथ निभाता है आपके जीवन पर्यंत, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहता है आपसे भी ये बात के आप भी उनके होकर रहें। अब कई बार क्या होता है कि धनु राशि वालों का जब गुरु की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो मन अनमना हो जाता है। ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले एकदम से सिमट कर रह जाते हैं, एक कोने में बैठ जाते हैं और अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। उनके मन में क्या चल रहा है ये प्रभु भी नहीं जान सकते। और ऐसी स्थिति थी धनु राशि वालों की 2024 की, जब गुरु आके उनके षष्ठ भाव में बैठ गए वृषभ राशि में। क्या कहूं कि अपने आप को कितना बेहतर तरीके से तराशने वाले और बुरी स्थिति में भी अपना ध्यान रखने वाले, अपने परिवार का ध्यान रखने वाले ये लोग बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हुए 2024 में। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कई गलत चीज़ें भी कर गए, कई गलत फैसले भी कर गए और इन्हीं गलत फैसलों की वजह से 2024 बड़े सारे धनु राशि वालों को रास नहीं आया। अब इनके जो लग्नेश हैं गुरु, ये एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं 2025 में। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। तो मिनिमम 4 महीने एक ऐसा पीरियड आएगा जब इनका डंका बजेगा। मिनिमम 4 महीने के बाद फिर 1 महीना। 2025 की ईश्वर करे शुभ कहानी हो। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, और साथ में जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क निहित है। चलिए डेट ही बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपके लग्नेश गुरु की ही बात करती हूँ, जिसे जीव कहा जाता है, जिसे सबका पालनहार माना जाता है, जो संतान का, शादी का, कार्यों का, बिजनेस का, सात्विकता का, अध्यात्म का, सबका ज्ञान का, सबका कारक होता है। और वो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, हरदम हर अच्छी चीज सीखने को तैयार। जो कार्य कर रहे हैं उसको तत्परता से और बहुत ज्यादा मन लगा के करने वाले धनु राशि वालों, आपको हेड्स ऑफ है। और जैसे काटा है आपने 2024, ये आपका मन ही जानता है। अब इस 2024 में जाते जाते भले ही गुरु वृषभ के रहेंगे, लेकिन ये आपको संभाल गए हैं। अब लोग कहेंगे षष्ठ भाव में गुरु क्या अपना कर्तव्य दिखाएंगे। नहीं, ये आप गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि षष्ठ भाव में भी गुरु जो है इनकी इज्जत, इनके मान को संभाल के बैठे थे। क्योंकि अपमान का जो घर होता है द्वादश भाव, उस पर सप्तम दृष्टि थी गुरु की, और किसी तरह इन्होंने अपनी इज्जत को, हौसले को कायम रखा। और जितनी भी चादर में ये थे उसी में ये चमकते रहे, लिशकते रहे। जैसा कि इनका जो धातु होता है ना गुरु का, सोना, तो सोना कहीं भी पड़ा हो तो वो चमकता रहता है, तो वो चमकते रहे एकदम खरे सोने की तरह। वहीं पर आप ये समझ लीजिए कि परिवार पर इनकी पूरी नज़र थी, पैनी नज़र थी, लेकिन ये पूरे साल ये बहुत ज़्यादा गुस्से में, कई बार अपशब्द बोलते हुए, कई बार लोगों का मन दुखाते हुए भी नजर आए। तो अब ये स्थिति को उलटना है ना आपको, तो स्थिति उल्टेगी कब? 27 दिसंबर 2024 को ही, जैसे शनि जो है राहु के नक्षत्र को छोड़ेगा और गुरु के नक्षत्र में आएगा, आपके लग्नेश के नक्षत्र में। वैसे भी आपकी मानसिक स्थिति जो है स्टबर्न हो जाएगी। आप अपने आप को सही दिशा दे पाएंगे, आप अब सही फैसले लेंगे। आप किसी के साथ बुरा तो करते ही नहीं, थोड़ा बहुत आपने कभी शब्दों से दुखाया होगा किसी को, तो उस शब्द को भी अब वापस लेंगे। और एक बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा पर जहां आपको चलना है, अब जहां पर आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस की स्टोरी लिखी हुई है, वो चल सकते हैं आप। मैं आपको इफ एंड बट दे रही हूं यहाँ पर, क्योंकि ढैया होगी आपकी। अब धनु राशि वालों, ढैया जैसे कि मैंने लोगों को समझाया था पीछे भी, जिनकी ढैया है उनके जो 7.5 साल का शनि का पीरियड होता है, वो 7.5 साल का पीरियड जो है उसका सारा फल वो 2.5 साल में ही दे देते हैं, और वो 2.5 साल इनको थोड़े से नागवार गुजरेंगे। अब धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ में आएंगे शनि। जो धनु लग्न है उनको तकलीफ नहीं है, जो धनु राशि है उनको तकलीफ है। बहुत क्लियर रही है माइंड में। और धनु राशि वालों, माता की तबीयत संभालना, पेट से रिलेटेड समस्याएं,
नर्व से रिलेटेड समस्याएं, अपने घर का रखरखाव, आपके वाहन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कागज पत्तर वगैरह संभालना, आपकी कोई भी कार्यों के लिए सजग रहना, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन आपका इज्जत मान मरातब सब एकदम सही रहने वाला है। शनि की कोई भी खुराफात आप पर असर नहीं इसलिए भी नहीं करती क्योंकि शनि कई दिनों तक तो गुरु के ही नक्षत्र में रहने वाले हैं, और फिर शनि जो है बहुत ज़्यादा जो बली थे कुंभ राशि में, उनका स्थानांतरण भी होने जा रहा है। तो पहले तो वो सौम्य हो गए गुरु के नक्षत्र में आके, और उसके बाद वो 30 मार्च को जो है आगे बढ़ जाएंगे, और ये शनि जो हैं ये आपके आ जाएंगे चतुर्थ में। तो पहले तो गुरु के नक्षत्र में आते से ही इन्होंने आपके लिए ठाना है कि ये आपका कामकाज बढ़ाएंगे, आपका कामकाज सात्विकता से बढ़ाएंगे, आपको हिम्मत आएगी। अब देखिए धनु लगन धनु राशि वालों की जैसे ही धनु के गुरु की दशा आती है ना, बड़े से बड़ा काम हो जाता है उनका। तो जब शनि भी गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो आपका बड़ा काम बनने की पूर्ण संभावनाएं लेकर आएंगे। और ये बात आपको पूरा बिल्कुल नहीं भूलना है कि 27 दिसंबर इज द चेंजिंग टाइम फॉर यू, एंड उसके बाद ये अच्छा टाइम जो है ये कंटिन्यू करेगा जब तक शनि जो है गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। और इसके बाद जब शनि चतुर्थ में आ जाएंगे तो शश योग भी तो बनाते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं। प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड समस्याएं आपकी खत्म होंगी, और यहाँ पर शनि वृद्धि करते हैं घर की। शनि जहाँ पर बैठता है वहाँ वृद्धि करता है, जहाँ देखता है वहाँ खराब करता है। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि अपने मित्र के घर पर है तो उन्हें भी खराब नहीं करने लगेगी। और शनि की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पे है, इस कारण आपके शत्रु एकदम शांत हो जाएंगे। लोन्स वगैरह प्राप्त होना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार फिर से आपके सुचारू रूप से नौकरी वगैरह लग जाना भी मुझे कार्ड्स पर दिखता है। वहीं पर कामकाजों का आपकी झोली में आ जाना भी मुझे कार्ड्स पर दिखता है। वहीं पर शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके लग्न पर है। अब शनि की दशम दृष्टि आपके लग्न पर है, लेकिन आपकी लग्नेश की भी दृष्टि आपके दशम पर रहेगी। वो आप कैसे भूल सकते हैं। जब मिथुन राशि में गुरु रहेंगे तो सप्तम दृष्टि से ये आपके लग्न को देखते रहेंगे, और यहाँ पर जब शनि अपनी दृष्टि से आपको तंग करना चाहेंगे वहां पर शनि का एक न चलेगी, क्योंकि आप अपने आप को बचाते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अपना लग्नेश होता है वो लग्न को देखे तो इससे अच्छी कोई स्थिति नहीं होती। वहीं पर गुरु जो है सप्तम में आके आपका बैंड बाजा शादी की तैयारी करेंगे। बहुत ही जबरदस्त और अच्छे वाले योग आएंगे, वर वधू का एकदम परफेक्टली चयन आपका हो जाएगा। और ये चयन जो है ये 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में हो सकता है। डेट नोट कीजिए, 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक 4 महीने का ये पीरियड है जब आपकी शादी हो सकती है, आपके वर वधू के चयन हो सकते हैं, नया कोई बिजनेस खड़ा हो सकता है। आप क्या कहते हैं पार्टनर के साथ, या अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं आपके विवाहित पार्टनर की उन्नति हो जाएगी। और इसके बाद जब उच्च के गुरु आपके अष्टम में आएंगे तब भी आपको नुकसान नहीं देते, क्योंकि सप्तम में बैठ के गुरु कहाँ देख रहे थे, एक तो लग्न को देख रहे थे और एक लाभ भाव को देख रहे थे। तो लाभ भाव को शुक्र के घर को देखेंगे तो महालक्ष्मी योग बनेगा, पैसा आएगा, धन आएगा, किसी से विवाद से मुक्ति मिलेगी। और नवम दृष्टि से ये देखेंगे राहु जहां बैठेगा जाकर कुंभ राशि को, तो कामकाज भी आपके बहुत सात्विकता से बनेंगे। यही आपको मैं बता दूं कि आपके लग्नेश गुरु जो हैं अतिचार गति से 2025 में चलने वाले हैं। आपके ये अतिचार गति की वजह से आपके जो नेचर में भी बड़ा उतार चढ़ाव नजर आएगा। आपको देखना चाहिए अपने आप को खंभीर बनाने के लिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और 14 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहने के बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में 1.5 महीने के लिए चले जाएंगे गुरु। और जैसे ही 1.5 महीने के लिए कर्क राशि में जाएंगे वैसे ही समझ लीजिए कि आपकी विदेश यात्राएं होंगी, आपके खर्चे अनाप शनाप मंगल कार्यों पर हो सकते हैं, विवाहित जीवन के साथी के साथ कोई व्यवसाय शुरू करने की बात हो सकती है, और हो सकता है कि आप अपने माता पक्ष को लेकर कोई काम करें, आपकी माता की तबीयत ठीक हो जाएगी और वो 1.5 महीना भी आपका अच्छा जाने वाला है। तो आपके लिए गुरु और शनि की ये कहानी थी। अब राहु केतु की पूछते हैं राहु से। राहु कहते हैं कि जब तक मैं बना हुआ हूँ चतुर्थ भाव में तब तक मैं माँ को तकलीफ दे रहा हूँ, तब तक तुमको घड़ी पे बिठा रहा हूँ, तब तक तुमसे काम नहीं होने दे रहा हूँ। लेकिन ये क्या, तुमको काम पे भेजने के लिए शनि महाराज उपस्थित हो गए, तुमको काम पे भेजने के लिए गुरु उपस्थित हो गए। तो यहाँ पर शनि का जो गुरु के नक्षत्र में जाना है वो धीमे धीमे आपका राहु चेंज होने तक काम बढ़ाता जाएगा। और जैसे ही राहु तृतीय में आएगा बूम पकड़ेगा काम,
और आपका बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। तो राहु कौन है 2025 में आपके सेवियर। आधा साल बीतने के बाद राहु आपको इतना बड़ा फायदा देंगे, इतनी अच्छी आपके नौकरी लग सकती है, ओहदे लग सकते हैं, कामकाज बढ़ सकते हैं, अनाप शनाप पैसा आ सकता है। और आपको मैं बता दूं कि राहु तृतीय भाव में बहुत अच्छा फल देता है, वो भी अपने घर का, क्योंकि कुंभ राशि राहु की अपनी राशि है, तो यहाँ पर आपको बड़ा फायदा होते नजर आता है। वहीं पर केतु भाग्य में गुरु के घर में नेचुरली नैसर्गिक ग्रह है गुरु का, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आपको धार्मिक यात्राओं पर ले जाते हैं। आपके बड़े भाई बहन पिता समान लोगों से आपको फायदा होता है। वहीं पर आपको ये अष्टम के गुरु भी धार्मिक यात्राएं, सात्विकता, अध्यात्म इसकी ओर ले जाते हैं। और अभी जो केतु दशा में बैठा है वो आपको निष्क्रिय करके बैठा है, और आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते, ज्यादातर आप मोबाइल पे रहते हो। ये बड़ी विडंबना है। अब आपके लिए मैंने गुरु की कहानी तो कही, लेकिन आप एक बात का याद रखें कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि गुरु जो हैं वो वक्री भी होने वाले हैं आगे, ये भी समझ लीजिएगा। 11 नवंबर से जो है वक्री होंगे गुरु, और 11 मार्च 2026 में मार्गी होने वाले हैं। तो ये कहानी बड़ी देर से शुरू होगी गुरु के वक्री होने की। फिलहाल आप गुरु के उपाय सुनिए मुझसे। आप गंगा जल में केसर चंदन डाल के, या केसर ना डालें, चंदन और हल्दी डाल के टीका लगा सकते हैं, इससे चंद्र गुरु दोनों का उपाय हो जाएगा। इसके अलावा आप नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाएं तो भी सात्विकता है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा उपाय है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती। अगर कोई पुखराज पहना हुआ अंगूठी में, तो नहाने के पानी में डुबा के फिर उसको पहन ले अंगूठी, वहाँ मत छोड़ दीजिएगा, और वो नहा लीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, या लक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन, या नारायण की पूजा लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप आपको बहुत सूट करेंगे। हनुमान जी की पूजा आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करना, गणेश जी को प्रसन्न करने से आपके कई सारे काम काज वगैरह खुलते हैं, मानसिक चैन आपको मिलता है, और हनुमंत हटीले आपको जीवन में बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं जो आपने कभी ना सोचा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब 1.5 महीने के लिए शनि राहु एकत्रित होंगे, तब माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखना, कोई गलत फैसले घर से रिलेटेड ना लेना, वाहन आराम से चलाना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। और मैं आपको बता दूंगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है गुरु के उपायों का। तो बाकी के ग्रह तो आते जाते रहेंगे। शुक्र की जो स्थिति है, उच्च के शुक्र जो आपकी माँ की तबीयत को संभाले रहेंगे, धन लाभ उनके जरिए आपको करवाते रहेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में से लेकर मध्य तक उच्च के शुक्र भी बने रहेंगे, तो ये भी आपको फायदा देने वाले हैं। तो धनु राशि वालों के लिए राहु की कहानी शुरू होती है 18 मई से लेकर 19 मार्च 2026 तक, और यहाँ पर धनु राशि वालों को कंप्लीट सपोर्ट है राहु और केतु दोनों का। भले केतु सिंह के घर में हो, लेकिन भाग्य भाव जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है। तो जहां पर राहु ने बहुत सारे अच्छे असर दिए, केतु भी अच्छा असर देगा, आधा अधूरा। लेकिन आप जो हैं आश्वस्त रहिए, इस बार आपको ये राहु जो है, जिन पर गुरु की दृष्टि भी पड़ने वाली है, और अपने आप में शनि के साथ भी 1.5 महीना रहने वाले हैं, ये राहु आपकी उन्नति करके जाएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी वार्षिक राशि भविष्य धनु राशि वालों के लिए। ग्रेट लोग होते हैं। गॉड ब्लेस यू। कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये राशि भविष्य कैसा लगा। 2025 आपका है। 2025 को खुशियां मनाते हुए आपको मुझे देखना है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी कहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती